नमस्कार साथियों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 160 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक परीक्षा में रितिज ने 52% है ना, और सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्त अंक कितने हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपसे पूछा गया क्या औसत प्राप्त अंक, ठीक है। तो मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, क्योंकि रेशियो मेथड फास्ट मेथड है, ठीक है। और रेशियो पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये अधिकतम प्राप्त अंक कितना है, 750 है। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, अधिकतम प्राप्त अंक 750 है, ध्यान से रखना है। अधिकतम कितना है, 750 है। और परसेंटेज वाला प्रश्न है, तो हम लोग के अनुसार से अधिकतम होगा 100 होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अधिकतम का तुलना अधिकतम से कर दिए, यानी तुलना करने पर आधारित प्रश्न, रेशियो हम पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे, और हालांकि सभी चैप्टर में हम रेशियो मेथड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम का तुलना अधिकतम से कर दिए, ठीक है। और जो पूछा उससे गुना। बोला क्या मेरे भाई, औसत प्राप्त अंक कितने हैं, तीनों लड़कों का औसत प्राप्त अंक। औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है मेरे भाई। तो कुल संख्याओं का योग जोड़िए, 74 और 64 और 52 को ऐड कीजिए तो कुल संख्या का योग हो जाएगा। तो पहले 4 4 8 8 2 10 करीब 0, हाथ में चल 1 7 7 6 13 13 5 18 18 1 19, हाथ में 1 19। कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या 1 गो 2 गो 3 गो है, हो गया, आ गया राइट आंसर आपका, आ गया ना। तो अधिकतम का तुलना अधिकतम से कर लिए, ठीक है। और जो पूछा औसत पूछा तीनों का, तो औसत निकालने। अब इसको हल कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खल्लास, 0 से 0 खल्लास, ठीक है। 3 से कटाइएगा तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15, यानी 25 बना है ना। अब इसको गुना कीजिए तो 25 से पढ़िए पढ़ा, या तो 19 का पढ़ा पढ़िए, आप जो जानते हैं जैसे जानते हैं वैसे पढ़िए। यदि 19 से का पढ़ा पढ़े तो 19 पचे 95 करीब 5 हो जाएगा, हाथ बचेगा 9, 19 38 38 9 हो जाएगा 47, कितना जगह मेरे भाई 47, यानी 475 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास। देखिए मेरे भाई 162 नंबर प्रश्न क्या देगा। कहता है एक जिले की जनसंख्या, कोई जिला है उसमें जनसंख्या जब काउंट किया है ना, तो जनसंख्या में पुरुष स्त्री दोनों होगा। जब काउंट किया तो बोला 2,96,000 है ना। कहता जिनमें से 1,66,000 पुरुष है ना, 1,66,000 पुरुष है। कहता कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी टोटल जो जनसंख्या 2,96,000 है मेरे भाई, इनमें से शिक्षित अशिक्षित दोनों हैं, ठीक है। और कह दिया कि 1,66,000 जो कि पुरुष है, बाकी जो है तो है ना, जो है तो स्त्री है। तो कहता है कुल जनसंख्या का 50%, कुल जनसंख्या जितना भी है उसका 50% मेरे भाई क्या है, बोला शिक्षित है। तो कुल मेरे भाई आपका क्या दिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख देता टोटल, टी से डिनोट कर देता, टोटल है 2,96,000, क्या 96,000। इसका 50% का मतलब होता है आधा, क्या मेरे भाई आधा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, 50% डिलीट की जगह 100 हो जाएगा, 50 का 50 50 100, 1/2 होता है, ठीक है मेरे भाई। कहते हैं 1/2 होता है। तो कुल जनसंख्या का, कुल जितना भी जनसंख्या है उसका 50% शिक्षित है, तो 50% निकाल लिया। तो जब 50% निकालिएगा 2,96,000 का आधा कर दीजिएगा, तो 2 लाख का आधा 1 लाख होगा, 96 का आधा 48 और 3 0 तो 3 0, यानी 1,48,000 जो है कि टोटल जनसंख्या है, वो भी शिक्षित वाला अब बचा, ठीक है मेरे भाई। क्या बचा, शिक्षित, सब भगा दिए, अशिक्षित भी था शामिल तो अशिक्षित को भगा दिया, अब शिक्षित बचा इतना, ठीक है। अब इतना में देखिए आगे क्या है, यहाँ बोल दिया कि इतना पुरुष है, ये भी बोल दिया इतना पुरुष है, अब इतना पुरुष में भी शिक्षित अशिक्षित पुरुष होगा, है ना। आगे कहते हैं यदि कुल पुरुषों का 70% जो कि शिक्षित है, कहता है कुल जितना भी पुरुष है उसका 17% शिक्षित है, बाकी क्या है अशिक्षित है। तो कुल आपका मेरे भाई कितना है समझिए, यहाँ देखिए 1,66,000 है, 1,66,000 का 70% शिक्षित है। तो परसेंटेज जब डिलीट होगा तो नीचे 100 है, तो पता चल जाएगा कि कितना शिक्षित है ना। तो 70%, 1,66,000 का 70% निकाल लेते हैं, तो टोटल पुरुष चल जाएगा पता कि कितना शिक्षित है ना। तो बोलिए 1 0 से 1 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, ठीक है।
अब आप 7 से गुना कीजिएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो ये लिखिए दीजिए, और 7 से गुना कीजिए, 7 छः 42 के 2, तो चलिए 1 7 छः 42, 42 से 1 हो जाएगा 42, 7 बचा 4 ना, देखिए 7 छः 42 करीब 2 होगा, हाँ तो बचल 4, 7 छः 42, 4 हो जाएगा 46, 7 तक 7, 7 4 हो जाएगा 11। ये नहीं कि इतना जो है कि आपका पुरुष बचा, वो भी शिक्षित पुरुष बचा, क्या बचा, पुरुष यानी मैन, लिख देता हूँ, ये मैन लिख दिया मेरे भाई, ये मैन जो है मेरा भाई आपका शिक्षित है। यहाँ टोटल जनसंख्या इतना 1,48,000 है, और मैन की बात करें तो 1,16,200 बचा शिक्षित, ये भी शिक्षित, ये भी शिक्षित, बस इसमें पुरुष है ना। आगे देखिए क्या पूछ देगा, कहता तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या, तो हम बोले जितना भी मैन है और उसमें जो कि टोटल में से मैन को यदि घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल स्त्री निकल जाएगा, ठीक है। तो पुरुष है तो टोटल जनसंख्या जो है 1,48,000 में से 1,16,200 क्या कीजिए घटा दीजिए, यानी कि इन दोनों का क्या कीजिए अंतर कर दीजिए, ठीक है। तो घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई आपका 31,800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31,800, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या कहता है, कदा 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी, कहता है प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियाँ मिली ये बता दो प्रत्येक बच्चा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, इसको भी देखिए बहुत आसान से बना लेंगे, लेकिन इसको आसान से बनाने से पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा मेरे भाई, बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बेसिक समझिए, उसके बाद जो कि हम आएंगे ट्रिक पे, ठीक है मेरे भाई, इसलिए आपको घबराना नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियाँ मिली, यानी टोटल बच्चा है और प्रत्येक बच्चा है, ठीक है। यदि हम बोले टोटल बच्चा यानी सभी बच्चे, और ये लिख देते प्रत्येक, यानी प्रत्येक लिख दिए, ठीक है। ये भाई प्रत्येक लिखा जाए ना, प्रत्येक बच्चा, यहाँ 20% कहता है, टोटल 20 है, 20% की बात करें मेरे भाई तो परसेंट डिलीट होगा तो 100 हो जाएगा। हालांकि 20% का वैल्यू हमको पता है 1/5 होता है, लेकिन आपको सिखा देते हैं ये 20 का 20, 20 पंचे 100, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 20% का वैल्यू 1/5। हालांकि बेसिक में हमने बताया था, ये सब लर्न कर लीजिए ना। तो 20% का वैल्यू 1/5 आता है, यानी टोटल है 5, जिनमें से 1 है बच्चा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई ये निश्चित नहीं है, ये आपका निश्चित नहीं है ना। क्या मेरे भाई ये आपका निश्चित नहीं है, तो निश्चित बना दीजिए पहले। तो निश्चित बनाने के लिए हम x से मल्टीपल कर देंगे, सभी को क्या कर देंगे x से मल्टीपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेशियो यदि हम प्रकट कर लें तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, तो ये x कट जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसको क्या कर दिया निश्चित बना दिया। टोटल जो है कि 5 अक्ष है, 5 अक्ष में 1 अक्ष क्या है बच्चा है, ठीक है। आप ध्यान में रखना, समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका रेशियो है। उसके बाद शॉर्ट तो आएंगे ही। आगे देखिए, कहता है 20% के बराबर टॉफी मिले, कहता है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली, प्रत्येक बच्चा पूछा गया, ध्यान में रखना क्या पूछा गया, प्रत्येक बच्चा। तो मेरे भाई एक बात आप लोग बताइए कि मान लेते हैं एक बच्चा को 2 टॉफी मिल रहा है, तो 2 बच्चा को कितना टॉफी मिलेगा, बोलेगा सर जी 4 टॉफी। हम बोले 3 बच्चा हो तो बोलेगा सर जी 6 टॉफी, क्योंकि एक बच्चा को 2 टॉफी तो 2 बच्चा को 4 टॉफी, 3 बच्चा को 6 टॉफी। ये कहाँ से आ रहा है मेरे भाई, तो बोलिएगा ना, ये 2 को 2 से गुना किए तो 4 आया, 3 को भी 2 से गुना किए तो 6 आया। उसी प्रकार से 5 बच्चा, एक बच्चा को 2 टॉफी तो 5 बच्चा को, तो बोले 5 को भी 2 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। बोलेगा 20 बच्चा को तो 20 को भी 2 से गुना कर देंगे 40 आएगा, यानी 40 टॉफी मिलेगा। यानी मेरे भाई तो हर एक स्थिति में क्या करना पड़ रहा है कि जब हम प्रत्येक बच्चा की टॉफी बताना है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हमको गुना करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, गुना करना पड़ रहा है ना। तो प्रत्येक निकले, उसी प्रकार से यहाँ 5x और 1x को यदि हम ये बोले ये 5x और 1x को गुना कर दें तो आपको ये जो कि टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल टॉफियाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टोटल टॉफियाँ। और यहाँ दिया गया 605 टॉफी, कितना दिया गया 605 टॉफी, तो ये 605 के बराबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई 605, यानी कि 5x गुना 1x करेंगे तो 605 टॉफियाँ आ जाएगी, क्योंकि 605 को बांटना है बच्चों में ना। तो इन दोनों को मल्टीपल कर दिए, क्या आ गया 605 टॉफियाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 605, इसलिए दोनों टॉफियाँ ही है, इसलिए दोनों आपस में
इक्वल होगा। बिल्कुल घबराना नहीं मेरे भाई, अभी इसका ट्रिक दूंगा। अब बोले 5 से इसको कटाइए, है ना, तो बोलेगा 5 चक्का 5 बचा 1, 5 9 10, 5 चक्का 5। अब x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर ऊपर टिक जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x का वैल्यू रूट चल जाएगा ना 121 पर रूट, तो 11 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आ गया 11 और x माने किसको, प्रत्येक को माने हैं। तो यही निकल गया, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिला, 11 टॉफी मिला। एक बच्चे को 11 टॉफी मिल रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। आप देखिए एक बाइक इसको बनाते हैं, यानी डायरेक्ट बनाते हैं मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट, अब समझिए, डायरेक्ट अटैक करता हूँ। अब आइए ट्रिक पे, है ना, क्या मेरे भाई, ट्रिक पे आइए। देखिए ट्रिक मेथड कैसे फॉलो करता है, ऐसे आपको फॉलो करना है। को देखिए, जब मेरे भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में, जब गुणनफल की बात करें, क्या चीज़ मेरे भाई, जब गुणनफल की बात करें, ठीक है। हालांकि अभी हमने बोला ये गुणनफल के तब ना, गुना किए कब तब ना, ये 2x गुना 3x, ये गुना एक टॉपिक कितना, 2 टॉपिक कितना, तो गुने करके ना बता देते हैं। तो उसी प्रकार से जब गुणनफल की बात करें, किसका मेरे भाई, जब गुणनफल की बात करें, तब आपको क्या करना है। ये 605 टॉफी है, 605 टॉफी लिख दिया। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है, 20% दिया गया, 20% के बराबर टॉफी, तो 20% का मतलब होता है 1/5, कितना आएगा 1/5, समझिएगा। टोटल ये टोटल 605 टॉफी है, यहाँ 20% जो के बराबर टॉफियाँ मिले, तो यहाँ 20% को जब फ्रैक्शन में देखे तो पता चला 5 टॉफी है। तो टोटल टॉफी का तुलना टोटल टॉफी से कर दिए हैं, जो पूछा उससे गुना कर देना है। प्रत्येक बच्चा, तो यहाँ प्रत्येक बच्चा के यहाँ 1 टॉफी मिल रहा है, तो 1 से मल्टीपल कर देना है। हाँ मेरे भाई, ये रेशियो नियम फॉलो कर दिए, यानी प्रत्येक का तुल्य, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल टॉफी का तुलना टोटल टॉफी से, जो पूछा उनसे गुना कर दें। लेकिन इसको हल कीजिएगा तभी आंसर नहीं आएगा, बोलेगा तब कैसे आएगा मेरे भाई। यहाँ पे गुणनफल पूछा है, जब गुणनफल पूछे ना, तब 2 गो संख्या का गुणनफल यदि हो रहा है, तब आपको क्या करना है, टोपी पढ़ा देना। इसी पे टोपी पढ़ाना, ये 1 पे टोपी नहीं पढ़ाना है, इस पे टोपी पढ़ाना। टोटल का तुलना जो टोटल से कि इसी पे टोपी पढ़ाना। 3 गो रहता है तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, आपका राइट आंसर आ जाता है। 2 गो है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, आंसर आ गया। अब इसको हल कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो माइंड में सेट कीजिए, जब गुणनफल की बात आएगा, तब क्या करेंगे, 2 संख्या गुणनफल लेगा, तब तुलना कर देंगे। टोटल का तुलना टोटल से, जो भी देगा तुलना करके, जो पूछेगा उसे मल्टीपल करके, 2 गो रहेगा तो टोपी बना देंगे, है ना, 3 गो रहेगा तो इसमें 3 दे डाल देंगे। क्लियर है। चलिए अब हल कीजिएगा तो 5 से कटाएगा तो 121 बार में, 121 का बार 11 गुना 1 कीजिएगा तो 11। तो फटाक से मेरे भाई इस प्रकार सब बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका ट्रिकी मेथड। क्या मेरे भाई ये पसंद आया ट्रिकी वे वाला? यदि पसंद आया तो मेरे भाई कमेंट अवश्य करें कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए मेरे भाई, हालांकि दोनों तरीका से हमने बताया, आपको जो अच्छा लगे वो वाला अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, देखिए 164 नंबर कहते एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। क्या है वृद्धि, हर एक वर्ष वृद्धि हो रहा है 1/8। ठीक है, यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई बोला 8 मीटर हो तो 2.1/2, इसका मतलब 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं, वृद्धि होगी बता दें इजी प्रकार से, क्योंकि ऐसा प्रश्न मेरे भाई 131 नंबर से हमने जो है कि बताना स्टार्ट किया। बहुत जो है कि बताए हैं, उसमें आपको 2 तरीके से बताने का प्रयास किया और बताए है ना। यदि आप उसे देखे होंगे तो ये वाला प्रश्न आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यदि नहीं देखें तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो कि देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर है, ये 2.5 वर्ष तक जो कि बढ़ा है। 1 वर्ष में 1/8 में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यानी टोटल है 8, 1 बढ़ रहा है तो बोलिएगा 9/8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 8 का 9/8, 8 का 9/8, 1 वर्ष में 9/8, दूसरा वर्ष में भी 9/8 होगा, है ना। और यहाँ आधा वर्ष है तो आधा वर्ष निकालेंगे तो 1/8 का आधा वर्ष में कितना वृद्धि होगा। तो आधा का मतलब तो 1/2, किसी का आधा करना है तो उसको 1/2 से गुना कर दीजिए, आधा आ जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा गुना की जगह तो 1/16, यानी कि 16 है, 1 बाहर गया तो यानी कि 17 मेरे भाई 17/16, ये आधा वर्ष में वृद्धि हुआ। तो हम कह सकते हैं इसका 17/16। ये हमने क्यों अपना ये ऐसे सीधा सीधी गुना क्यों किया,
क्योंकि मेरे भाई यहाँ होगी यानी गा गेगी रहे, तो हमने बोला जब गा गेगी रहे वर्तमान की बाद की बात कर रहे हैं, हमने बोला जब बाद की बात करें या फिर वर्तमान की बात करें, है ना, तो उस समय जो कि इसी प्रकार से जो कि सीधा सीधी मल्टीपल करना। यदि था थे थी की बात करता तो क्या करते, इस टोटल को पलटा करके गुना कर देते, ठीक है, पलटा करके गुना करते हैं। ये चीज़ हमने सारा बतलाया आपको मेरे भाई। 131 नंबर से आप देखना स्टार्ट कीजिए एक बार, और आपको खुद ब खुद ये जो कि टोटल जो कि पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसको हल करना है तो बोले 8 से 8 कटा दीजिएगा। अब बाकी बात देखिए, 8 गुना 16 यानी 9 गुना 9 गुना 17 करके 16 गुना 8 करके क्या कर दीजिएगा, आपको डिवाइड कर देना, क्योंकि भाग देने का काम तो आप ही को है मेरे भाई, आप ही कि जितना तेज़ी से भाग दे सकते हैं ना। तो जब टोटल को भाग उग दे दीजिएगा तो मेरे भाई, तो आपका आंसर जो है कि 2.76 मीटर आ जाएगा, ठीक है क्या मेरे भाई, इतना मीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना मीटर की क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता समझिएगा। कहता गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। तो मेरे भाई ऐसा भी प्रश्न हमने जो कि बहुत सारा बताया, बोले कहाँ का बताया सर, एक बार हमको जो कि आगाह कर दीजिए, बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए और फिर से रिवीजन कर लें। तो मेरे भाई एज्यूम कीजिए ये 67 नंबर में हमने ऐसा प्रश्न बताया, 79 नंबर में बताया, 90 नंबर में बताया, और अभी 65 में बता रहे हैं, और होगा तो और नीचे में निकलेगा तो बताएंगे, ठीक है। तो हमने हिसाब बताया, और हमने वहाँ पे पूरा जो कि ट्रिक भी लिखाया था। क्या लिखा था मेरे भाई, ट्रिक लिखाया था। यदि आप लोग को ट्रिक याद नहीं है तो देखिए हम लिख देते हैं ट्रिक, ठीक है। तो हमने लिखा था जब पूछा भाव, कहा गेहूं का भाव कितना है, जब भाव नया भाव पूछे, है ना, घटा हुआ मूल्य पूछे, है ना, इस प्रकार से जो भी पूछे तो हमने बोला था क्या चीज़, ये है यानी कि वर्तमान, है का मतलब क्या था, वर्तमान। तो वर्तमान मूल्य पूछे, वर्तमान भाव पूछे, तो इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो वहाँ जाकर देख लीजिए मेरे भाई, और डिस्कस अच्छा से डिस्कस किया। तो हमने ट्रिक लिखाया था कि परसेंटेज, क्या मेरे भाई, परसेंटेज गुना रुपया, परसेंटेज गुना क्या चीज़, रुपया। अब बटा कर दिए थे मेरे भाई क्या चीज़, 100 गुना वस्तु, 100 गुना वस्तु, यही आपका ट्रिक है, यही आपका क्या है, ट्रिक है, ध्यान में रखना। तो चलिए इसी ट्रिक पे अप्लाई करते। परसेंटेज है 20, तो 20 हो गया, है ना। वर्तमान पूछा है ना, ये देखिए, ये है का मतलब था वर्तमान, इन्हें भाव कितना है वर्तमान में पूछा, तो वही वर्तमान के लिए इन्हें ये हमने क्या क्या फॉर्मूला, ये ट्रिक लगाया, ठीक है। तो परसेंटेज गुना रुपया, रुपया की बात करें 600 है तो 600 हो गया, बट्टा 100 to 100 गुना वस्तु, वस्तु की बात करें तो कहता 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदा, तो यही गेहूं आपका क्या है मेरे भाई, वस्तु है, वस्तु 1 kg आपका वस्तु है, ठीक है। 10 हो गया, बस इसको और क्या बताए थे, इतने सा तो बताए थे। अब इतना सही कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बोले 0 0 खल्लास कीजिए, यहाँ का 0 यहाँ 0, यहाँ का 0 यहाँ 0, यानी 6 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 12, तो 12 रुपया प्रति किलोग्राम है, क्या है मेरे भाई, 12 रुपया प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार से जो कि आप जो कि फटाक से आंसर बोल सकते, ठीक है। चलिए तो बस आपको ध्यान में रहना है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है ना। चलिए आगे देखिए मेरे भाई 166 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। कहता है जो लड़का है कोई हॉकी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, और कुछ लड़का ऐसा जो है हॉकी फुटबॉल दोनों खेलता है, ठीक है। कहता है यदि 75% लड़का जो हॉकी खेलता है और 45% लड़का फुटबॉल खेलता है, तो कहता है कि कितने विद्यार्थी है जो कि दोनों खेल खेलते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ऐसा प्रश्न हमने मेरे भाई आपको बताया, यानी कि 102 नंबर में बताया, और 103 नंबर में बताया, और 104 नंबर में बताया। ऐसा प्रश्न हमने क्या बताया, दोनों खेल खेलते दोनों वाला प्रश्न ऐसा हमने बताया था। जब ऐसा प्रश्न रहता था तो हम क्या करते थे कि सर्कल मेथड अप्लाई करते थे। कौन मेथड, सर्कल वाला। तो इस प्रकार से सर्कल बना लेते थे, है ना, इस प्रकार से। हालांकि इसमें सर्कल का आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देते हैं ताकि आगे भी काम दें। तो बोले 75% और ये मेरे भाई फिर से सर्कल आ गया, ये देखिए 75% और 45% दोनों को ऐड कीजिएगा तो पता क्या चलेगा, 75% 45% ऐड किए तो पता चल रहा है 120 आ रहा है। अब परसेंटेज हमेशा जो कि 100 होता है,
100 में से हो गया 120, यानी कि 20% विद्यार्थी ऐसा है कि दोनों खेल खेल रहा है, दोनों खेल खेल रहा है, तभी तो 100 से ज़्यादा हो गया, है ना। तो 20% विद्यार्थी ऐसा है जो कि दोनों खेल खेलता है। और हमसे पूछा गया क्या, यही चीज़ पूछा गया कि कितने विद्यार्थी है जो कि दोनों खेल खेलते हैं, तो जो पूछे उससे गुना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल जो कि 600 जो कि क्या है, लड़का है, तो बोले टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। टोटल हमेशा परसेंटेज वाला प्रश्न बनाते हैं तो 100 होता है ना। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दें। पूछा दोनों खेल कितना खेल रहा है, तो 20 जो है क्या कर रहा है, दोनों खेल कर रहा है, तो 20 से मल्टीपल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास 20 छक्का 20 7 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से हट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और ये भी वही वाला है जैसे 166 बना है वैसे है, नहीं तो देखिए पढ़ते हैं पता चल जाएगा। कहते एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। इन्हीं को 72% चाय पी रहा है, 44% कॉफ़ी पी रहा है। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पी रहे, बोला कुछ कर्मचारी ऐसा है जो कि चाय कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करता है, ठीक है। तो कहता है यदि 40 कर्मचारी चाय तवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यहाँ बोला 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं, है ना। तो कहता है इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये पूछ दिया गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बस वैसा ही है, अपन लाइक करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना। चलिए मेरे भाई इसका भी क्या करते हैं, पहले सर्कल बना देते हैं, सर्कल मेथड अप्लाई करेंगे मेरे भाई, है ना। ये हो गया सर्कल, दोनों जो खेल खेलेगा उसको बीच में रखेंगे, ठीक है। यहाँ 40 कर्मचारी, ये भाई फिर से आ गया वही चीज़। चलिए 40 कर्मचारी चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यहाँ पे दिखे 72% कर्मचारी जो है कि चाय पीते हैं, है ना। क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये लिख देता है इधर चाय, ठीक है, चाय है 72% में, ठीक है। और 44% कॉफ़ी में, क्या मेरे भाई, कॉफ़ी में, तो 44% कॉफ़ी में रख दे, इस साइड में कॉफ़ी लिख दे, ठीक है। 44% टोटल जोड़ के देखे तो पता चलेगा कितना होता है, यानी कि 72 और 44 को जोड़िएगा, 4 2 6 और 7 4 11, यानी कि मेरे भाई ये देखिए 116 हो गया। परसेंटेज में तो 100 होता है टोटल, यहाँ 116 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 100 से 16 ज़्यादा है, तो 16 जो है ना मेरे भाई ये दोनों पीता है। ये 16 जो कर्मचारी है चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं, यानी 16% जो एक ऐसा कर्मचारी है जो कि चाय और कॉफ़ी भी पीना पसंद करता है, दोनों, ठीक है। और हमसे प्रश्न में दिया गया है कि 40 कर्मचारी, कितने मेरे भाई, 40 कर्मचारी जो है कि चाय और कॉफ़ी पीता है। यहाँ पे 40 कर्मचारी हम लोग ये प्रश्न के अनुसार से चाय कॉफ़ी पी रहा है, और परसेंटेज के नज़रिया से देखेंगे तो 16% पी रहा है, यानी कि 40 का तुलना 16 से कर देंगे, है ना। दोनों का तुलना दोनों से कर देंगे, ठीक है। क्या कर दिए, दोनों का तुलना दोनों से कर दिए, जो पूछे उससे मल्टीपल करना। तो कहता है कि इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी आपसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। क्या पूछा गया है, कुल पूछा गया। और आपको पता है कि कुल हमेशा 100 होता है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीपल कर लीजिए ना। चलिए अब हल कीजिए इसको, बोलिए 8 से कटा 8 दूना 16, 8 से कटा 8 पंचे 40, ठीक है। और 2 से कटाइए 50 बने, 5 गुना 5 की जगह तो 25 हो जाए, 25 पे यानी 250। कुल कितने कर्मचारी हैं, 250, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, समझिए मेरे भाई। कहते हैं एक परीक्षा में जो कि 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल रहे। कहता है जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण फेल हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या ये दिया गया 2500, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, यानी पास रहे। तो मेरे भाई ये भी प्रश्न वही वाला है, सर्कल नियम है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सर्कल को जो है कि ड्रॉ करते हैं, सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमने क्या किया, सर्कल बना दिया। अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है, देखिए बोला मेरे भाई उत्तीर्ण, यानी उत्तीर्ण पास, तो ये पास वाला सर्कल बनाने का प्रयास करना है, यानी पास वाला सर्कल बनाने का प्रयास करना है। तो हम यहाँ पे लिख देता पास, तो पास वाला सर्कल बनाया। तो देखिए कहता है ना, कहता है ये देखिए, कहता है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में और 42% दूसरे विषय। मान लेते हैं पहला विषय ये साइड में लिख दे, सेकेंड वाला विषय, ठीक है। तो पहला विषय में 35%, दूसरा विषय में 42%, यह है ना। ये दूसरे विषय में 42% में अनुत्तीर्ण है, क्या बोला, अनुत्तीर्ण है। तो पास कितना रहेगा, 15% विद्यार्थी बोला कि दोनों विषयों में क्या चीज़
अनुत्तीर्ण रहे, कोई दिक्कत, हमें पास खोजना है। क्या खोजना है मेरे भाई, हमें हर स्थिति में पास खोजना है, तभी तो तुलना करेंगे। देखिए 15% जो है कि फेल हो गया दोनों विषय में, तो बोले 100 में 15% खत्म हो गया तो 85% क्या होगा, बोले 85% जो है कि दोनों विषय में पास होगा, है ना। तो ये पास वाला डायग्राम बना रहे, ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए 35% जो है, समझिए 35% फेल हो गया है, ये पहला विषय में 35%, देखिए एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, तो 35% खत्म ही हो गया, तो बचा कितना मेरे भाई, बोले 100 में 35 चल जाएगा तो बचा कितना, बोलेगा मेरे भाई बचा 65, कितना बचेगा 65% बचा, जो कि पास है। और यहाँ पे 42% दूसरे विषय में लुढ़क गया, यानी फेल हो गया, तो 42 लुढ़क गया तो बचा कितना, बोलेगा 58 बचा, कितना बचा 58% बचा, ठीक है। अब बोलिए ये 85% जो है कि ये देखिए ये भी पास है, ये भी आपका क्या है, पास से है ना, ये भी पास वाला, ये भी पास वाला, दोनों विषय में भी क्या है मेरे भाई, दोनों विषय में भी पासे वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करना है, एड उड करके हल करने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे ये समझिए, ये 65 है, यहाँ पे देखिए इसमें 85, बोलिए यहाँ पे जो 65 है ये 85 है, बोलिए यहाँ पे हम बोले मेरे भाई एक विषय पता करना है, ये तो दोनों में 85%, एक को पता करना है एक स्पेशल में, तो ये 85 है तो 85 में 65 घटा देंगे तो पता चल जाएगा, तो हो जाएगा 20 बचेगा, कितना बचेगा मेरे भाई 20। तो एक विषय में 20% पास है, इसमें देखिए 58 और 85 के बीच का अंतर कर लीजिए, तो आपको क्या चलेगा, एक विषय का क्या होगा मेरे भाई पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा मेरे भाई 27%। तो एक हक विषय का हमने निकाल लिया, है ना, क्या निकाल दिया ऐसे, हालांकि 65 और 20 जोड़िएगा तो 85 आ जाएगा, यहाँ 58 57 जोड़िएगा तो 85 आएगा। तो हमें एक हक के विषय का पूछा, नहीं पूछा, कहता केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, एक विषय में बोला कितना विद्यार्थी टोटल जो है उत्तीर्ण हुआ, वो पूछा गया, तो वही बताएं। चलिए अब ध्यान से देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। ये भाई कहाँ गया, 2500, कहता है कि कुल परीक्षार्थी की संख्या 2500 है, तो हमने क्या बोला था 2500 कुल है, और हम लोग के अनुसार से कुल कितना है, परसेंटेज वाला प्रश्न कर रहे हैं 100 है, 25 का तुलना 100 से कर दे। पूछा है कि एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण पास हुआ, तो 20 विद्यार्थी एक विषय में यहाँ हुआ, 25 जो है कि परसेंट यहाँ, ये 27% यहाँ, तो बोले 20 और 27 को दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 47, तो 47 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। जो पूछे उससे गुना करना, बाकी बात आंसर आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, 25 70 कटाइएगा 75 से, हाँ तो बचेगा 17, 25 हो गया 100, 100 हो जाएगा 17, यानी कि आंसर आ गया 1175, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से हल कर सकते हैं। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई, देखिए कहता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, कोई दिक्कत, जितना भी क्रय मूल्य है ना, और परसेंटेज वाला प्रश्न बता रहे हैं तो क्रय मूल्य जो है कि हमेशा 100 होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो कहता है क्रय मूल्य से जो है कि 15% अधिक ले रहा है, यानी 100 है, 100 में 15 पर 100 का 15% अधिक, यानी 15 ज़्यादा लिया तो 115 लेगा उससे, है ना, 100 में को खरीदेगा, बेचेगा 15% अधिक पर 115 में बेचेगा। कहता है कि यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा, है ना, खरीदा, तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा, कहता दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया, जो पूछे उससे गुना। तो मेरे भाई देखिए एक ग्राहक ने सोफा सेट जो कितना रुपये में खरीदा, हम बोलेंगे 9039 में खरीदा। जो एक दुकानदार है अपने ग्राहक से खरीदा है, ये दुकानदार ने एक क्रय मूल्य जो भी था उसमें से जो है कि 15% अधिक में मूल्य में जो है कि लेता है। क्या कहता है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से जो है कि 15% ज़्यादा ले रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया है ना, उसको जो बेचा विक्रय मूल्य पे बेचा तो 15% ज़्यादा, तो 100 में 15% ज़्यादा मतलब 15, तो आपका 115 में जो हो गया ये आपका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है आपका, क्या है मेरे भाई विक्रय मूल्य है, 9039 रुपये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कीजिए, तो विक्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य 100, 15% ज़्यादा यानी 15 ज़्यादा, तो हो जाएगा 115। तो ये हो गया विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, है ना, जो निकालना है उससे गुना करना। पूछा गया कि तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा, तो क्रय मूल्य पूछ लिया तो 100 से मल्टीपल कर देना, बस मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा अपन। फिर से समझ लीजिए, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से किए, ये जो एक दुकानदार है उन्होंने अपने ग्राहक से क्या
क्रय मूल्य से 15% जो अधिक लिया तो ये विक्रय मूल्य पे न बेच दिया, जितना हम खरीदा उससे 15% ज़्यादा ले लिया तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 9,039 रुपये विक्रय मूल्य है और हम लोग के अनुसार से 100 क्रय मूल्य है, 100 में 15% अधिक यानी 15 ज़्यादा तो 115 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, पूछा क्रय मूल्य 100 रहेगा, ठीक है 100 से मल्टीपल कर दें। बस ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं मेरे भाई, बस इसको अब क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए आपका अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब कटान छटान भाग उग जो है कि देने का तो काम आपका है ना, तो इसको जो कटा लीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, कटा लीजिएगा ना। तो कटाने के बाद मेरे भाई आपका आ जाएगा आंसर 7,860 आ जाएगा, 7,860 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 7,860 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे भाई 170 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए इसको। देखिए कहता है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है ना, यानी कम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है देखिए इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। कितना मेरे भाई, 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, हमने आपको पहले बताया था, जब भी कम, अधि, वृद्धि, हानि, लाभ ये सब निकालना होता है तो आपके लिए एक ही जो है कि ट्रिक काफ़ी है, x + y + x × y / 100। बोलिए ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा बताया है ना, बस आपको आगाह करना चाहता है कि ये देखिए यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये आपको लिखते नहीं रहना है, डायरेक्ट अप्लाई करना। देखिए 10% कम है तो -10 दे दीजिए, है ना। 10 वृद्धि है तो +10 दे दीजिए, बाकी ये प्लस रहेगा ही, बाकी ये -10 गुना +10 है ना बटे 100। बोले 0 0 खल्लास, 0 0 खल्लास, या -10 और +10 ये भी 0, या 1 गुना 1 तो 1 यानी -1। अब -1 क्या दिखाता है, कमी दिखाता है। क्या दिखाता है मेरे भाई, कमी। तो 1% की जो कि कमी बोलेंगे, यानी माइनस हटा के बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, 1% की कमी। यहाँ प्रश्न में बोला 50 कम है, प्रश्न में बोला 50 कम है, हम लोग के अनुसार से 1 कम है। तो कम का तुलना कम से प्रारंभिक संख्या क्या है जो पूछे उससे गुना। तो प्रारंभिक संख्या परसेंटेज वाला प्रश्न है मेरे भाई, तो 100 से मल्टीपल करना है, ठीक है। तो हो गया कम तमाम 5 गुना, ये 3 0 हो जाएगा 5 पे, यानी कि 5000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने क्या किया, 1 से लेकर 170 नंबर तक जो प्रश्न इसमें दिया गया 10 में, इन सभी को हमने बहुत अच्छी प्रकार से जो कि कंप्लीट कर लिया है ना। अब नेक्स्ट दिन के क्लास में जो कि सीखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, प्रश्नमाला जो है कि 10B, ठीक है। इसमें जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्न को जो कि हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो मेरे भाई कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं तो मोटिवेट मिलता है। उस मोटिवेट के कारण जो कि मैं प्रत्येक दिन जो है कि 10 प्रश्न देने का जो कि ये टारगेट जो है ये पूरा कर पाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।